आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में जानेंगे कि वो एग्जैक्टली सेंटेंस में क्या काम करता है और किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ सेंटेंसेस भी देखेंगे और समझेंगे कि वो सेंटेंस में कैसे प्लेस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और किस तरह के वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेके आ सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले जैसे कि मैं मोस्टली सबको बता के रखा है कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कहीं भी हो ये तो फॉलो होना ही होना है। जैसे कि जो दो प्राइमरी चीजें हैं हमारी सेंटेंस की, वो क्या है? वो सब्जेक्ट और वर्ब है। इसके बिना सेंटेंस होता ही नहीं है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? ये नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। वर्ब क्या होता है? ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा या इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है कि वो व्हाट या होम का जवाब देता है। वही वर्ब अगर इनट्रांजिटिव है तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेके आएगा, बट अगर इनट्रांजिटिव में वो लिंकिंग वर्ब है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट लेके आ जाता है, जो कि एक नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और साथ ही साथ एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपका नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, और ये प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी आपका एक वीडियो डाल के रखा हुआ है। तो आपके सामने तीन सेंटेंस है। जैसे अभी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा है उसी तरह हमें सेंटेंस को भी पार्स करते हैं। पार्स करना मतलब किसी भी सेंटेंस को उसके ढांचे में तोड़ देना, उसके पार्ट्स में तोड़ देना, पार्स करना कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। पहले में क्या ढूंढना है हमें? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि जिसके बारे में बात हो रही हो। तो यहाँ राधा के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। क्या है ये? नाउन है। राधा ने क्या किया? उसने कुछ खरीदा। उसके बारे में क्या बात हो रही है? उसे खरीदने के बारे में बात हो रही है, वो बुक हो गया, बॉट हो गया। अब उसने क्या खरीदा? वॉट। वॉट का जवाब बुक, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब यानी जो भी एक्शन है उसका जो भी ट्रांसफर हो रहा है एक्शन का, किस चीज पे होता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, तो उसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब इस सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे शी के बारे में बात हो रही है। शी गेव वर्ब गेव वॉट, तो वॉट का जवाब हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो गेव हर्षिता, तो गेव हर्षिता वॉट का जवाब नहीं होगा। गेव हुम, तो हुम हो सकता है, बट वॉट का जवाब यहाँ पे हमारा द बुक है, ऑब्जेक्ट। और हर्षिता का किस सवाल का जवाब है? टू हुम। तो ये क्या हो गया? अब इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली टू हुम और फॉर हुम का जवाब होता है। तो यहां पे व्हाट का जवाब हमें मिल गया बुक। गेव व्हाट? गेव द बुक। टू हुम? हर्षिता। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे हमने केवल ऑब्जेक्ट देखा, यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखा। अगला सेंटेंस देखिए। शी सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, फाउंड व्हाट? फाउंड द बुक। ये बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्ट। शी फाउंड द बुक व्हाट? इंटरेस्टिंग। अब ये क्या है? ये हमारा सवाल बनता है यहाँ पे। यहां जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो किससे रिलेटेड था? वर्ब से। यहां बुक किससे रिलेटेड है? वर्ब से। इंटरेस्टिंग किससे रिलेटेड है? इंटरेस्टिंग जो है वो वर्ब से रिलेटेड नहीं है, वो आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको कुछ कंप्लीट कर रहा है, इसकी बची हुई चीज को कंप्लीट कर रहा है, इसी को इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो और ये क्योंकि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जब सब्जेक्ट को कंप्लीट करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात करते चल ही रहे हैं, फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को और डिटेल में देखते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ वर्ब्स लिखे हैं, कंसिडर, नेम, अपॉइंट। नेम नाउन भी होता है, नेम वर्ब भी होता है, धीरे धीरे समझ में आ जाता है। मेक, डिक्लेयर, इलेक्ट। तो इन सेंटेंसेस में कुछ एग्जाम्पल पहले हम देखते हैं। पहला सेंटेंस कंसिडर है। सब्जेक्ट क्या है? शी कंसिडर्ड द प्रोजेक्ट अ ग्रेट सक्सेस। शी क्या है? शी के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट। कंसिडर्ड क्या कर रही है? वो कंसिडर कर रही है, तो वर्ब हो गया। कंसिडर्ड व्हाट? कंसिडर्ड द प्रोजेक्ट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब वो प्रोजेक्ट कैसा था? वो प्रोजेक्ट सक्सेस था। कैसा सक्सेस? ग्रेट सक्सेस, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। डिटेल में जाएंगे तो सक्सेस केवल कॉम्प्लीमेंट है, उसको फिर डिटेल कर बताने वाला ग्रेट उसका एडजेक्टिव हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट अच्छा हमारा क्या होता है? ये नाउन भी होता है, ये प्रोनाउन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाली चीज हमारी एडजेक्टिव की तरह भी मिल जाए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा लिबर्टी मिल जाती है। नेक्स्ट,
दे नेम्ड देयर न्यू बेबी एमिली। सब्जेक्ट दे, नेम्ड वर्ब नेम्ड व्हाट या हुम, देयर न्यू बेबी, तो ये ऑब्जेक्ट, और उसको क्या नाम दिया बेबी को, एमिली, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। द कमिटी अपॉइंटेड हिम एज द टीम कैप्टन। द कमिटी सब्जेक्ट, अपॉइंटेड वर्ब, अपॉइंटेड हुम, व्हाट या हुम का जवाब हिम, तो ये ऑब्जेक्ट। अब क्या लिखा है एज द टीम कैप्टन, तो ये क्या हो गया, एज हमारा हो गया प्रपोजिशन और ये हो गया प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ गया स्ट्रेट अवे, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आता है प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट। तो फंडा क्या हो रहा है कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये तो कॉमन ही चल रहा है दोनों सीन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है। तो ये जो सेंटेंस में हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने इस प्रपोजिशन को हटा के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाने की कोशिश करी। तो अगर इस सेंटेंस में हम द कमिटी अपॉइंटेड हिम एज द टीम कैप्टन की जगह पे सिंपली द कमिटी अपॉइंटेड हिम द टीम कैप्टन कर देते, तो ये पूरा स्ट्रक्चर प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की जगह केवल और केवल कॉम्प्लीमेंट हो जाता, तो भी सेंटेंस सही हो जाता। अब आप समझ पा रहे होगे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जानना कितना जरूरी हो जाता है। अब एग्जामिनर आपसे ये सेंटेंस लिख के दे दे और सेम सेंटेंस एक लिख के दे दे जहां एज नहीं लगा हुआ है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इन दोनों में से कौन सा सही है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आ जाए जहां पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में और उसको इंप्रूव करने के एक ऑप्शन दे दिया प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और कह दिया कि इंप्रूव करने के लिए या तो आप इसमें प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट लगा दो या फिर नो इंप्रूवमेंट छोड़ो, तो आप क्या करोगे, तो आप नो इंप्रूवमेंट छोड़ दोगे क्योंकि दोनों ही सही है और इक्वली करेक्ट है। तो उसी तरह मेक, डिक्लेयर, इलेक्ट, कॉल, पेंट, फाइंड, चूज, तो इस तरह करके आप सारे ही सेंटेंसेस को पार्स करना, तो आप आइडेंटिफाई करना। और भी देखो नॉमिनेट, अप्रेज, एडजज, डीम, लेबल, थिंक, रेट, व्यू, स्टाइल, टर्म, ये 20 हैं। इसको आप काम करना है, इसको शांति से बैठ के या तो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे किनारे से क्रॉप कर देना या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो अपना वहां पे इसको पार्स करके देख के समझो कि कहाँ पे क्या चीज काम कर रहा है। और उसी तरह जितने भी हमने वर्ड्स यूज करे हैं उसको मैंने यहाँ क्या किया है, रुक जाओ मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें हम ऑल्टरनेटिवली उस सेंटेंसेस में कौन कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसिडर की जगह आप और वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल 100 से भी ज्यादा वर्ड हो जाते हैं जिसके साथ हमें अक्सर ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके इस वीडियो में केवल इतना ही। आप टेलीग्राम पे मुझसे इस आईडी पे जुड़ सकते हो, इंग्लिश बाय उदित सर, उदित सर स्कैनर एजुकेशन नाम से होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।